नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। नमस्कार दोस्तों आज का जो हमारे मैथ का टॉपिक लिया गया है वह प्रतिशतता परसेंटेज है और यह इसका पहला वीडियो है। इसमें हम लोग परसेंटेज की बेसिक इन्फॉर्मेशन को जानेंगे और साथ ही कुछ प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रतिशतता का जो अर्थ होता है वह आपका प्रति सैकड़ा होता है। प्रतिशतता वह भिन्न होती है जिसका हर 100 होता है और इसमें जो है अंश आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे 10%, 20%, 30%, ये सभी। यहाँ पे कुछ बेसिक भिन्न को परसेंटेज में चेंज किया गया है और इसकी जो प्रैक्टिस करके आप लोग याद कर लीजिए जिससे आपकी परीक्षा में कम समय लगे। जैसे 1/2 की जो वैल्यू होती है वह 50% होती है। 1/3 की जो वैल्यू होती है वह 33.1/3% होती है। 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.2%, 16.2/3%। इसी प्रकार से 1/7 की जो वैल्यू होती है वह 14.2/7% होती है। 1/8 की वैल्यू 12.2% होती है। 1/9 11.1/9% होती है। 1/10 की जो वैल्यू होती है वह आपका 10% होती है। 1/11 9.1/11% होती है। 1/12 8.1/3% होती है। इसी प्रकार से 1/13 की जो वैल्यू होती है वह 7.9/13% होती है। 1/14 7.7% होती है। 1/15 6.2/3% होती है। इन सभी जो वैल्यू है इनको आप लोग याद कर लीजिए जिससे आगे जो प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे उसमें आपको काफ़ी आसानी होगी। 1/50 की जो वैल्यू होती है आपकी 2% होती है। 1/40 की 2.2% होती है। 1/30 की जो वैल्यू होती है वह 3.1/3% होती है। 1/24 जो वैल्यू होती है वह आपका 4.6% होती है। यहाँ पे हम लोग कुछ और भिन्न को परसेंटेज में बदलना सीखेंगे। जैसे आपका 2/3 है तो इसको बदलने के लिए हमें सबसे पहले 1/3 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 1/3 की जो वैल्यू होती है वह 33.1/3% होती है। इसमें हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो ये आपका 66.2/3% हो जाएगा। अर्थात 66.2/3% जो वैल्यू होती है वह आपका 2/3 होती है। इसी प्रकार से हम लोग 4/5 की वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए हमें 1/5 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमें पता है 1/5 जो वैल्यू होती है वह आपकी 20% होती है। इसमें हम लोग 4 से गुणा कर देंगे तो ये आपका 80% हो जाएगा। तो 4/5 जो वैल्यू हो जाएगी वह 80% हो जाएगी। इसी प्रकार से हम लोग 3/4 की वैल्यू निकालेंगे तो 3/4 की वैल्यू निकालेंगे, हमें 1/4 की वैल्यू पता होनी चाहिए और 1/4 की जो वैल्यू होती है वह आपकी 25% होती है। तो इसमें हम लोग 3 से गुणा कर देंगे तो ये आपका 75% हो जाएगा। अगला 4/9 है तो हमें सबसे पहले 1/9 की वैल्यू पता होनी चाहिए और 1/9 की जो वैल्यू होती है वह 11.1/9 इसकी वैल्यू होती है। इसमें हम लोग 4 से गुणा कर देंगे तो ये आपका 11/44 होती है। 4/9 की वैल्यू। इसी प्रकार से 4/7 की तो हमें 1/7 पता है और 1/7 की जो वैल्यू होती है वह 14.2/7 इसकी वैल्यू होती है। इसमें हम लोग 4 से गुणा कर देंगे तो ये आपका 14 चौको 56 सही 8/7। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे अंश जो है वह हर से बड़ा है तो इसलिए इसको हम लोग भिन्न को सही करेंगे तो ये आपका 56 सही 56 धन 1/7 हो जाएगा। तो ये आपका 57 सही 1/7% की वैल्यू हो जाएगी 4/7। इसी प्रकार हम लोग 5/8 निकालेंगे तो हमें 1/8 की जो वैल्यू है वह पता है, ये 12 सही 1/2% होता है। इसमें हम लोग 5 से गुणा कर देंगे, ये आपका 5 तो ये आपका 12/25 60 हो जाएगा और 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप लोग देख रहे होंगे अंश जो है हर से बड़ा है इसलिए हम लोग इस भिन्न को सही करेंगे तो ये आपका 60 धन 2 सही 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका 62 सही 1/2% हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी 5/8 हो जाएगी। इसी प्रकार से हम लोग कुछ परसेंटेज को भिन्न में किस प्रकार बदलेंगे उसको हम लोग देख लेंगे। जब किसी भी जगह से आपको परसेंटेज हटाना होगा तो उसकी बटे आपको 100 रखना होगा। तो यहाँ पे देख लेंगे 16.2/3%, तो 16 3 48 2 50 50/3 और परसेंटेज आपका हटेगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। 50 दूनी 100 तो ये आपका 1/6 है। 16.2/3% जो वैल्यू होती है वो आपका 1/6 होती है। इसी प्रकार से 20% जो वैल्यू आपकी हो जाएगी वो 20/100 हो जाएगी और यह आपका कैंसिल करेंगे तो हम लोग 1/5 आ जाएगा। अगली जो वैल्यू है आपकी 25% की है। 25% जो वैल्यू हो जाएगी वह 100, ये आपका 1/4 आ जाएगा। 25 चौको 100। अगला जो है 100% है, यहाँ पे 100/100 हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वह 1 हो जाएगी। इसको आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि इसकी आगे प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। 100% जो वैल्यू है वह आपकी 1 हो जाएगी। यहाँ पे 666 सही 2/3% की हमें
भिन्न को भिन्न में बदलना है, तो सबसे पहले हम लोग इसको 600% एक तरफ कर लेंगे और दूसरी तरफ जो है 66/2/3% कर लेंगे। तो हमें पता है 100% जो वैल्यू है 6 होती है, इस प्रकार से 600% जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी। और 66/2/3% वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है भिन्न में वो आपका 2/3 होती है। तो 6 × 18 2 20, ये आपका 20/3। तो 66/2/3% की जो वैल्यू होती है वो 20/3 होती है। इसी प्रकार से 157/1/7 की जो वैल्यू निकालेंगे भिन्न में, तो ये आपका 100% एक तरफ हम लोग कर देंगे। इसी प्रकार से 57/1/7% को अलग हम लोग कर देंगे। 100% जो वैल्यू आपकी 1 होती है। इसी प्रकार से 57/1/7 की वैल्यू है हम लोग निकाले हैं, और वह आपके 4/7 होती है। तो ये आपका 7 × 7 7 4 11, 11/7 जो है वह 157/1/7% की वैल्यू होती है। अगला आपका 444/4/9, तो हम लोग इसको 400% एक तरफ कर लेंगे 400%, और दूसरी तरफ आपका 44/4/9% कर लेंगे। 400% की जो वैल्यू होती है वह 4 होती है, और 44/4/9 की जो वैल्यू होती है वो आपका 4/9 होती है। तो ये आपका 9 × 4 = 36, 4 40 हो जाएगा, 40/9। 44/4/9% की जो वैल्यू होती है और भिन्न में 40/9 होती है। इसी प्रकार से 106/2/3% जो वैल्यू है हम लोग 100% एक तरफ कर लेंगे, और दूसरी तरफ 6/2/3% को एक तरफ कर लेंगे। 100% वैल्यू आपके 1 होती है। इसी प्रकार से 6/2/3% जो वैल्यू होती है वह आपकी 1/15 होती है। तो यहाँ पे 1/15 हो जाएगी, तो ये आपका 16/15 हो जाएगा। आगे जो है हम लोग किसी भी पूर्ण संख्या से मिश्रित भिन्न को किस प्रकार घटाएंगे उसको हम लोग देखेंगे। जैसे 100 में से आपको 8/5 घटाना है आपको, इसको आप लोग किस प्रकार से घटाते होंगे उसको आप लोग देख लीजिए, और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है उसको आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे 100 है, तो इसको 100 हम लोग इसी प्रकार रखते हैं। बाकी 8 × 5 = 40 से 41/5 है। ये आपका एलसीएम लेंगे तो आपका 5 हो जाएगा, और ये आपका 500 - 41/5 आप लोग इस प्रकार करते होंगे, हो सकता है। बाकी इसमें हम घटाएंगे 500 में से 41, तो ये आपका 459 आ जाएगा, 459/5। अब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 × 9 = 45, 5 × 9 = 5 और 4 9, ये आपका 91/4/5 आ जाएगा। आगे 100 - 16/2/3, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो ये आपका 100 हो जाएगा, -16/2/3 आपका 50/3 हो जाएगा, और ये आपका 300 हो जाएगा, 300 - 50/3 हो जाएगा। तो यहाँ आपका 250/3, और इसमें हम लोग भाग देंगे तो आपका 83/1/3 आ जाएगा। इसकी अब ट्रिक देख लीजिए किस प्रकार से आप लोग करेंगे। अगर किसी पूर्ण संख्या से मिश्र संख्या आपको घटाना है, तो यहाँ पे आपको 8 दिख रहा है, आपको 8 नहीं घटाना, आपको 9 घटा दें, एक बढ़ा के घटा देना है। तो ये आपका 100 में से 9 घटेगा कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा, और हर में से आपको अंश घटा देना है, 5 में से 1 घटा देंगे, आपका 4/9 हो जाएगा। जो ये आंसर है आपका, ये आंसर दोनों बराबर। इसी प्रकार से हम लोग 16 ना घटा के हम लोग 17 घटाएंगे, तो ये आपका 83 हो जाएगा। 100 में से 17 घटाएंगे 83 हो जाएगा, और हर में से अंश को घटा देंगे, तो ये आपका 3 में से घटाएंगे, तो ये आपका 1/3 आ जाएगा। तो इसका जो उत्तर है आप 83/1/3 वह भी आपका इसके समान आ जाएगा। आगे जो है 16 में से हम लोग 4 ना घटा के 5 घटाएंगे, तो ये आपका 11 आ जाएगा, और हर में से अंश घटा देंगे, आपका 1/3 आ जाएगा। इसी प्रकार से 130 में से आपको 20/2/3 निकालना है, तो ये आपको 20 ना घटा के 21 घटा देना है, तो ये आपका 109 यह आ जाएगा, और हर में से अंश को घटा देना, तो आपका 1/3 आ जाएगा। और यह होता क्यों उसको आप लोग देख लीजिए। किसी भी संख्या में से हमें एक से घटाने में काफ़ी आसानी होती है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा, और यह 5 - 1 ये आपका 4/5 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 में से 3/5 निकालना है, तो इसका एलसीएम आपका 5 हो जाएगा, और 5 × 9 = 5 - 3 ये आपका 2/5 हो जाएगा। आगे 1 में से 5/8 निकालना आपको है, तो ये आपका 8 × 9 = 8 - 5 ये आपका 3/8 आ जाएगा। आप लोग अगर ध्यान दे रहे होंगे कि जब भी एक में से किसी संख्या घटाया जाता है, तो हमेशा जो हर होता है उसमें से आपको अंश घटा देना होता है, वही जो वैल्यू हमें पता चलती है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे होंगे, अगर हम लोग 5 में से 3 घटाएंगे तो आपका 2/5 हो जाएगा। इसी प्रकार से 8 में से 5 घटाएंगे, आपका 3/8 हो जाएगा। आगे जो है वह 4/5 हो जाएगा, 5 में से 1 घटा देंगे, इसीलिए यहाँ पे आपको घटाया गया है इन सभी को। जैसे एक को हम लोग पूरा ओपन करके देखते हैं। जैसे हम लोग ऊपर 100 में से 16/2/3 को घटाए हैं, इसमें हम लोग इसका प्रयोग कैसे किए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। 100 में से 16 है या पूर्ण संख्या, इसको घटाएंगे तो आपका 84 आ जाएगा, 84 - 2/3। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आपका 83 - 1 - 2/3। इसको भी हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं।
जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि एक में से किसी संख्या को घटाया जाता है तो हर में से अंश को घटा दिया जाता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 83 धन आपका 3 में से 2 घटाएं तो आपका 1/3 आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 83 सही 1/3। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। तो इसका यह तरीका आपके पेपर के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी? इसको हम लोग दो तरीका सॉल्व करेंगे, एक बेसिक तरीका से और दूसरा जो है शॉर्ट ट्रिक से। मानते हैं वह संख्या जो है वह x है। सबसे पहले हम लोग बेसिक तरीका देखेंगे और उसका जो है 16 सही 2/3% जोड़ा जाता है। x में 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% जोड़ने पर जो है वह संख्या 4956 हो जाती है। और 16 सही 2/3% जो वैल्यू होती है वह आपका 1/6 होती है। तो x धन x गुणे 1/6 बराबर 4956। तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो यह आपका 6x प्लस x अपान 6 हो जाएगी और यह 4956 हो जाएगा। तो 6 एक 7x हो जाएगा बटे 6 और यह 4956 हो जाएगा। तो इससे हम लोग 7 से कैंसिल करेंगे, 7 से 49 और 7 8 56। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वह आपके 708 गुणे 6 जो वैल्यू आपकी पता हो जाएगी वह 4248 आ जाएगी। एक तो यह तरीका है और इसका जो है सी वाला ऑप्शन है वह सही है। दूसरा जो तरीका उसको हम लोग देखते हैं। 16 सही 2/3% की जो वैल्यू होती है वह आपका 1/6 होती है। तो यहाँ पे जो 1/6 जो होता है वह मूल संख्या होती है, मूल संख्या होती है। अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे कि 6 का अगर 16 सही 2/3% निकाला जाता है तो वह आपका 1 आता है। तो इसमें 16 सही 2/3% जो है वह जोड़ा जाएगा, अर्थात वह संख्या जो है वह 7 हो जाएगी, 1 ऐड किया जाएगा। तो ये आपके 7 की जो वैल्यू दिया है आपका यहाँ पे 4956 दिया है और हमें मूल संख्या ज्ञात करनी है, अर्थात 6 ज्ञात करनी है। तो 6 की जो वैल्यू हो जाएगी वह 4956 गुणे 6 बटे आपका 7 हो जाएगा। तो ये आपका 4248 आ जाएगा। यदि किसी संख्या में उसका 11 सही बटा 9% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 900 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी? हम लोग सीधे शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे उसको। 11 सही बटा 9% जो वैल्यू होती है, 11 सही 1/9% की जो वैल्यू होती है वह आपका 1/9 होती है और ये आपका मूल संख्या है। मूल संख्या में जो है वह 11 सही बटा 9% जोड़ा जाए, अर्थात 1 जोड़ा जाए, 1 प्लस किया जाए तो वह आपका 900 प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पे 10 की जो वैल्यू है वो 900 दिया है और हमें ज्ञात करनी है मूल संख्या को। तो हमें 9 की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो ये आपका 900 गुणे 9 बटे 100, तो ये आपका 810 आ जाएगा। इसका जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले जो दिया उसको हम लोग देखेंगे। 11 सही बटा 9% जोड़ दिया जाए तो 11 सही बटा 9% जो वैल्यू होती है वो आपकी 1/9 होती है और इसको जोड़ने पर आपको 900 प्राप्त होती है। अर्थात 9 में 1 जोड़ा जाए तो वह 10 हो जाएगी और 10 की जो वैल्यू दी गई है वो आपकी 900 दी गई है और हमें प्राप्त करना प्रारंभिक संख्या। तो प्रारंभिक संख्या जो है 9 है, तो 900 गुणे 9 बटा 10 हो जाएगी, वो आपका 810 आ जाएगी। आए थे अगला प्रश्न हम लोग पूरी प्रैक्टिस करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों की, जिससे आपको पेपर सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो। यहाँ पे यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी उसको आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी आप लोग देख रहे होंगे 6 सही 2/3% की वैल्यू जो होती है वह आपकी 1/15 होती है और ये आपकी मूल संख्या है। तो यहाँ पर घटाने पर अर्थात जो है 15 का जो है 6 सही 2/3% जो होता है वह आपका 1 होता है। इसमें से 1 घटाया जाएगा, अर्थात जो संख्या हो जाएगी आपकी 14 की वैल्यू आपकी 5617 हो जाएगी और 14 चौको 56 और 14 पच्चीस 70। तो 1 की जो वैल्यू हमें पता चली वह 405 पता चले और हमें पता क्या करना है, मूल संख्या है। तो मूल संख्या आपकी 15 है, तो इसलिए 405 गुणे 15 हो जाएगी। तो 15 पच्चीस 75 और ये आपका 7 और 15 चौको 60। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका ऑप्शन ए 60 75। सबसे पहले हम लोग परसेंटेज को देखेंगे, क्या परसेंटेज दिया है, घटाना है कि जोड़ना है उसको हम लोग देखेंगे। तो 6 सही 2/3% जो वैल्यू होती है वह 1/15 होती है। इसमें जो 15 होती है वह मूल संख्या होती है, जो नीचे वाली संख्या होती है वो मूल संख्या होती है। यहाँ पे घटाने के लिए कहा जा रहा है, तो 1 हम लोग घटा देंगे तो ये आपका 14 हो जाएगा और 14 की जो वैल्यू यहाँ पे दिया है 5670 दिया है, तो यहाँ हम लोग एक की वैल्यू निकाल देंगे तो ये आपकी 405 आ जाएगी और हमें मूल संख्या प्राप्त करनी। तो मूल संख्या आपकी 15 है, तो यहाँ पे 15 से गुणा कर देंगे, आपके 6075 आपका आंसर आ जाएगा। आए थे अगला प्रश्न लोग। किसी संख्या के 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 सही बटा 7% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इससे पहले हम लोग 157 सही 1/7% की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं और इसकी जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई थी
इसको हम लोग एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये आपके 100% आपकी हो जाएगी और ये आपके 57 से 1/7% हो जाएगी। 100% वैल्यू आपकी 1 होती है और 57 से 1/7 की जो वैल्यू होती है वो आपकी 4/7 हो जाएगी। तो ये आपका 11/7 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे जो है ये आपकी मूल संख्या 7 जो है वो मूल संख्या है। यहाँ पे 4 की वृद्धि होने से जो है वो आपके 57 से 1/7% हुई। यहाँ पे 4 वृद्धि हो रही है और यहाँ पे आपके 64 के बराबर है आपके। तो 1% की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी वो आपकी 16 हो जाएगी। तो हमें मूल संख्या ज्ञात करनी है। तो मूल संख्या हमारी 7 है ये आपकी, तो मूल संख्या बराबर हो जाएगी वह 16 × 7 हो जाएगी। तो ये आपका 112 हो जाएगा। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही हो जाएगी। इसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि 157 से 1/7% जो वैल्यू होती है वो आपकी 11/7 होती है। तो यहाँ पे 7 जो आपकी मूल संख्या है और मूल संख्या में जो है 4 जोड़ा जा रहा है, 4 भाग जोड़ा जा रहा है और यहाँ पे संख्या के रूप में यहाँ पे 64 दिया गया है। तो एक भाग की जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो आपके 16 आ जाएगी। तो हमें मूल संख्या 7 ज्ञात करनी है, तो मूल संख्या बराबर आपके 16 × 7 हो जाएगा, आपका 112 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है फर्स्ट टाइप प्रश्नों की जो हम लोग प्रैक्टिस किए हैं। आगे जो प्रश्न आएंगे परसेंटेज के वह अलग टाइप प्रश्न बनाए जाएंगे और अधिक से अधिक क्वेश्चन रखे जाएंगे। इसकी जो है यह पहली वीडियो थी, बेसिक चीज़ें थी, इसको आप लोग देखिए और उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।